अभी तक हम कई शास्त्रों पे चर्चा कर चुके हैं। उपनिषदों पे, जैसे ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, और साधना के सूत्र भी हमने समझे थोड़े, उन पे भी बात हुई है। उम्मीद यही है कि सबसे साधकों को, मुमुक्षुओं को कुछ सहायता हो पाए, कुछ दिशा मिल पाए। उद्देश्य यही है कि जो शास्त्रों में निहित है और जो साधना के सूत्र हैं या जो तरीके हैं, जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है, वो समझ में आ सके, उनसे सहायता मिल सके। वरना इतने शास्त्र हैं और इतनी बातें हैं, इतना कुछ है हमारे यहाँ भारत में तो कम से कम, कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और कभी कभी वो समझ नहीं आता करें क्या, किस दिशा में जाए, किसको पकड़ें, किस चीज़ को पकड़ें। और फिर उनकी इतनी व्याख्याएं हैं कि वो जो सीधा सीधा अर्थ है, कई बार वो खो जाता है, या वो सीधी बात कई बार रह जाती है। तो ये कोशिश है कि जो प्रैक्टिकल, जो सीधी बात है, जो मूल बात है, जो उपयोगी हो सके उस तल पे, जो साधना के तल पे, जो साधकों को उनकी यात्रा में उपयोगी हो सके। तो इसलिए मंजिल की फाइनल जो बात है उसकी इतनी, जैसे मोक्ष की या साक्षात्कार की, इतनी बात नहीं की गई है कि उसका डिस्क्रिप्शन हो या बात हो कि वो क्या है। बल्कि कोशिश ये है कि इस जो साधना के दौरान जो समझ आती है, जो तल हैं साधना के, या जो अलग अलग जब हम साधना करते हैं तो उनमें जो चीज़ें सामने आती हैं, जो फेस करनी पड़ती हैं, या उनमें जो दुविधाएं होती हैं, जो प्रश्न उठते हैं, तो वो समझ में आ सके, उनका ध्यान रखा जा सके। तो उनकी बात की गई है कि प्रैक्टिकल रूप में जो साधना कर रहे हैं, जो कर सके, ऐसी बातें करने की कोशिश की गई है। बहुत बार क्या होता है कि व्याख्याएं बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, वो समझ नहीं आती, वो पकड़ नहीं आती कि उसमें क्या करें। तो उस दिशा में कोशिश है कि जो खोजी है, जो यात्रा पे चल रहा है, जो मुमुक्षु है, वो उसको सहायता हो सके, उसको फायदा हो सके।